सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग करके बताऊंगी। ये मेरे पास 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। इसमें हम एडल्ट्स की ही कुर्ती बनाएंगे। 42 इंचेस हिप साइज़ है, उसकी कुर्ती बनानी है। तो ये जो कपड़ा है, इस कपड़े की चौड़ाई यानी पन्हा कपड़े का 60 इंचज़ है। तो ये देखिए, जितनी मेरी टेप है उसके बराबर है। तो इसका पन्हा काफ़ी ज़्यादा है और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मेरे पास 58 इंचज़ है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। फ्रेंड्स, ये जो मेरी पिछली वीडियो थी, इसमें मैंने पूरे सूट की कटिंग करके बताई हुई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कुर्ती की कटिंग है वो हम कपड़े के पने यानी कपड़े की चौड़ाई से भी कर सकते हैं। अगर आपका हिप साइज़ कम है, यानी 34 इंचज़ है, 36 इंचज़ है, इस तरह के जो हिप साइज़ है उनको आप कुर्ती कपड़े की चौड़ाई में से भी काट सकते हो। तो मैं आपको इसमें से अभी कट करके बता रही हूँ। नॉर्मल पन्ने से भी आपने इसी तरह से कट करनी है, लेकिन इसका पन्ना ज़्यादा है और हिप साइज़ भी मेरा 40 इंचज़ है। तो पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो मेज़रमेंट्स हमारे इस तरह से हैं, आप देख सकते हो। अब सबसे पहले हमने कुर्ती की चौड़ाई के लिए कपड़ा कट करना है। तो उसके लिए जितना हिप राउंड होगा उसको हमने 2 से डिवाइड यानी भाग करना है और जितना आंसर आएगा उसमें 3 इंचज़ फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो हिप राउंड हमारा 42 इंचज़ है। 42 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 21 इंच। 21 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 इंचज़। तो हमने 24 इंचज़ पे मार्क कर लिया और अब इस निशान से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें दोनों पैनल्स के लिए कपड़ा चाहिए। अब इसमें हमने कुर्ती की लेंथ का मार्क करना है। उसके लिए जितनी रेडी लेंथ है कुर्ती की, उसमें हमने 3 इंच मार्जिन ऐड करना है, जो कि हमारा फोल्डिंग का और ऊपर शोल्डर की तरफ स्टिचिंग के लिए होगा। तो 42.5 इंचज़ में 3 इंच ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा 45.5 इंचज़। तो हमने 45.5 इंचज़ पे मार्क कर दिया। तो अब हम इसमें ऐसे कटिंग कर लेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले एक बार कपड़े की चौड़ाई ज़रूर चेक कर लेनी है कि हमारा पूरा है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस पर मार्किंग करते हुए अब कट कर लेना है। यहाँ से भी कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसे भी काटते हुए अलग कर लेंगे। तो ये कुर्ती के दोनों पैनल्स के लिए कपड़ा निकल चुका है। अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और इन्हें ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये ध्यान रहे कि बंद साइड दोनों की एक तरफ होनी चाहिए और खुली साइड एक तरफ। तो अब हमने इनको सेट करते हुए रख लिया है। अब सबसे पहले बंद साइड से टेप रखते हुए तीरे का मार्क करेंगे। अगर आप इसमें बोट नेक बना रहे हो तो आपने तीरा 7 या 7.25 इंच पे रखना है, और अगर कॉलर नेक बना रहे हो तो 7.5 इंच पे रखना है। लेकिन मैं इसमें पिछला गला 7 से 7.5 इंच डीप बना रही हूँ, तो मैं इसमें 6 इंचज़ पे तीरे का मार्क कर रही हूँ। और अब यहाँ टॉप से टेप रखते हुए 7 इंचज़ पे आर्म होल का मार्क करेंगे, 14 इंचज़ पे कमर यानी वेस्ट का मार्क करेंगे और 22 इंचज़ पे हिप का मार्क करेंगे। और अब इन सभी निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 6 इंचज़ पे शोल्डर मार्क किया है, इतना ही मार्क यहाँ पे करेंगे। अगर आप कॉलर नेक बना रहे हो या बॉट नेक बना रहे हो तो आप 6 की बजाय यहाँ पे 6.25 यानी 6.25 इंच पे मार्क करोगे। तो हम यहाँ से टेप रखते हुए 6 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे और इन मार्क्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। इन पे हम चेस्ट, वेस्ट और हिप का मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। जितना चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट यानी चौथा भाग यहाँ पे लगाना है। तो हमारे केस में चेस्ट है 36 इंचज़, उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंचज़, यानी 4 से डिवाइड करते हुए फिर यहाँ पे निशान लगाने हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। ये मैं आपको पूरा राउंड में मेज़रमेंट बता रही हूँ। अगर आपने पूरा राउंड में लिया है तो उसका 4th पार्ट यहाँ पे लगाना है। और हिप है 42 इंचज़, उसका 4th पार्ट हो गया 10.5 इंचज़। अगर आप कुर्ती के हिसाब से मार्किंग कर रहे हो तो आपने यहाँ पे जो भी चेस्ट वेस्ट हिप होगी उसका आधा लगाते हुए फिर मार्क करना है, यानी 2 से डिवाइड करते हुए मार्क करना है।
अब यहाँ चेस्ट लाइन से बिल्कुल सीधा सीधा 2 इंच तक इतना ही मार्क करना है, यानी जितना चेस्ट पे मार्क किया था 9 इंचेस उतना ही हमने यहाँ पे मार्क कर लिया 9 इंचेस पे। इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब हमने इस निशान को यहाँ कमर के निशान से मिला लेना है और यहाँ हिप से मिला देंगे। अब यहाँ कॉर्नर से टेप रखते हुए 2 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस पे यहाँ तक आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। ये बैक आर्म होल के लिए कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और फ्रंट आर्म होल की शेप हम यहाँ कॉर्नर से 1.25 इंच यानी 1.25 इंचेस पे ड्रॉ करेंगे। तो अब इतनी मार्किंग होगी। अब जैसे हमने यहाँ हिप से रखा हुआ मार्जिन उसी तरह से यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ देंगे। अब इसमें नेक की विड्थ का मार्क करेंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चौड़ा पहनते हो आप ज़्यादा पे मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे ये शोल्डर डाउन करने के लिए। और नेक की चौड़ाई के मार्क को यहाँ पे मिला देंगे और अब इस पर कटिंग कर लेंगे। और ये ध्यान रहे कटिंग हमेशा जो बैक का आर्म होल है उसी पे करनी है, नहीं तो कुर्ती की कटिंग गलत हो जाएगी। अब यहाँ से जो इसकी फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना है, जो हम चाक यानी स्लिट्स फोल्ड करते हैं, तो जितना हमने हिप के लिए मार्क किया है 10.5 इंच उतना ही यहाँ पे मार्क करते हुए हिप के निशान को यहाँ इस निशान से मिला देंगे और यहाँ तक हमारा कपड़ा ऐसे फोल्ड होगा। अब इसमें से बैक पैनल को हटाते हुए फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेंगे। यहाँ तक मार्किंग की हुई है और अब बैक पैनल में बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ का मार्क 2.5 इंचेस पे करेंगे और नेक की डीपनेस 7.5 इंचेस पे। और इन निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और इसमें राउंड नेक की शेप दे देंगे और इस पे कट कर लेंगे। तो अभी हमारे दोनों पैनल कट चुके हैं। अब हम आगे बचे हुए कपड़े में से बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की जो कटिंग करनी है वो लंबाई वाले कपड़े में से ही करनी है। तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया 2 लेयर्स में, क्योंकि 2 बाजू निकलेंगी। और इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 19 इंच यानी 19 इंचेस ली है। तो हमने 19 इंच चौड़ाई का कपड़ा यहाँ से कट कर लेना है। और इस कपड़े की लंबाई मेरे पास 12 इंचेस है, जो कि मेरी बाजू के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे बाजू की लंबाई 16 इंचेस रेडी चाहिए। तो बाकी मैं इसके आगे बेल बनाऊंगी लंबाई पूरी करने के लिए। तो अब हमारे पास इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और चौड़ाई 19 इंच है। अब बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ टेप रखते हुए आर्म पिट से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें जो आर्म होल का मार्क करना है उसके लिए चेस्ट का 5th पार्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो वो मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रख रहे हैं स्टिचिंग के कटिंग के लिए मार्जिन। अब यहाँ पे हमारा जो एल्बो राउंड मैंने आपने देखा होगा मेजरमेंट में स्लीव राउंड की बजाय एल्बो राउंड बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कम होगा हमारा कपड़ा तो हमारी बेल स्लीव बनेगी। तो हमारा जो एल्बो राउंड है वो है 11 इंचेस, उसका यहाँ पे आधा लगाएंगे। तो 5.5 इंच पे मार्क किया और 2 इंच का हमने रखा कटिंग के लिए मार्जिन। अब इस निशान को यहाँ अंदर वाले निशान पे मिला लेंगे और बाहर वाले निशान को बाहर वाले निशान से मिला देंगे। अब इसमें आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस पे कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई करने के लिए यहाँ लगभग आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे शेप देंगे और बाजू को खोलते हुए रखेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों बाजू की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और उसके बाद कटिंग करनी है। अब जैसे ये देखिए हमारे पास बाजू की लंबाई 12 इंचेस है। तो इसमें आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा और आधा इंच नीचे सिलाई में आने के बाद ये 11 इंचेस रेडी रह जाएगा। तो हम नीचे यहाँ पे 5 इंचेस लेंथ की बेल लगाएंगे। तो उसके लिए जो आगे कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम 6 इंचेस लंबाई की एक स्ट्रिप निकालेंगे, क्योंकि सिलाई में आने के बाद ये आधा इंच हम सिलाई में देंगे और आधा इंच फोल्ड करेंगे, ये 5 इंचेस रेडी रह जाएगी। तो ये मैं 6 इंचेस लेंथ की स्ट्रिप कट कर चुकी हूँ। और इसकी जो विड्थ लेनी है यानी चौड़ाई लेनी है वो जितना आप बेल का घेरा तैयार रखना चाहते हो। जैसे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 23 इंच, क्योंकि मैं बेल का जो घेरा है वो 22 इंच तैयार रखना चाहती हूँ। इतना ही अच्छा लगता है 20
22 या 24 इंच, इससे ज़्यादा घेरा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस तरह से जितना घेरा तैयार रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो ये हमने 2 स्ट्रिप्स काट रखी है दोनों स्लीव्स के लिए। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आप बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो, जिसमें कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं और किस तरह से कटिंग करनी है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से कुर्ती की स्टिचिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले नेक पैटर्न लेंगे और इसे कपड़े की उल्टी साइड पे रखते हुए कच्ची सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लेंगे। अगर आप नेक पैटर्न की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हो कि किस तरह से करते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब हम इसकी सभी साइड्स को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। फ्रंट नेक की डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन इसकी विड्थ मैंने 5.5 इंच ली है, यानी बैक नेक से आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बैक नेक की कटिंग मैंने 2.5 इंच डबल पे की थी, वो सिंगल में हो जाएगा 5 इंच, और सिलने के बाद वो 5.5 इंच ही रेडी होगा। तो इसलिए मैंने इसको भी 5.5 इंच लिया है, क्योंकि इसमें मैंने बुकरम के बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाना है। अब कुर्ती लेंगे। कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है, इसके सेंटर पे मैंने क्रीज बना रखी है। इसी तरह से पैटर्न के भी सेंटर पे मार्क कर लेंगे। कुर्ती और पैटर्न का सेंटर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लेंगे। पैटर्न फिक्स हो चुका है, अब बुकरम के किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की ट्रिमिंग कर देंगे और पूरे गले में नॉचेस दे देंगे। ये कच्ची सिलाई हटाते हुए पैटर्न को अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड में पलट लेंगे। तो ये फ्रंट का नेक बन चुका है, इस पे यहाँ पे हमने बाद में तुरपाई करनी है। अब बैक नेक पे लगाने के लिए हम ओरेव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा लेंगे और इसे डायगनली फोल्ड करेंगे और यहाँ बीच में से काट देंगे। अब इसमें से हमने 1.5 इंचेस यानी 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप निकालनी है। ये मैं आपको इसलिए कट करके दिखा रही हूँ क्योंकि कई व्यूअर बोलते हैं कि आपने हमें ओरेव स्ट्रिप कटिंग करके नहीं दिखाई है। ये हमारी 2 स्ट्रिप्स निकल चुकी हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए इस पे स्टिच लगाना है। स्ट्रिप हमारी रेडी हो चुकी है। अब कुर्ती का बैक पैनल लेंगे और बैक पैनल की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। अब हमने ये स्ट्रिप की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, इसे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे रखते हुए 1/4 इंच के दबाव पे स्टिच लगा देना है। और ये हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमने इस स्ट्रिप को ऐसे करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। बाद में हम इसे ओरेव को कपड़े की उल्टी साइड में पलटते हुए यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसमें फ्रंट पैनल को अटैच कर लेंगे। अब ये बैक पैनल की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी हुई है और इसके ऊपर हमने फ्रंट पैनल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। अब बैक की ओरेव को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे, फोल्ड कर देंगे और फ्रंट पैनल का ये जो नेक की सिलाई है यहाँ तक हमने इसको ऐसे रखना है। ये देखिए बैक पैनल का जो नेक है उसको हमने इस सिलाई तक रखते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ हम शोल्डर का स्टिच लगा देंगे। तो ये स्टिच लग गया है। अब ये देखिए शोल्डर हमारे इस तरह से अटैच हो चुके हैं। देखिए अब कितनी फिनिशिंग से अटैच हुए हैं। इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, ये फ्रंट पैनल नीचे की तरफ है तो हमने इसको ऐसे रख लिया है। अब इस पे हमने बैक की ओरेव को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ तक इस स्टिच तक ऐसे करना रखना है और अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इस तरह से भी इसको अटैच कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। तो ये मैंने आपको दोनों तरह से सिलाई लगाना बता दिया। तो आप देख सकते हो शोल्डर की फिनिशिंग। हमने इसके गले पे कच्ची सिलाई भी लगा ली, क्योंकि तुरपाई हम बाद में करेंगे। अब हम इसमें फिटिंग का स्टिच लगा लेंगे। जब सिलाई लगाते हुए यहाँ हिप लाइन के पास पहुँचेंगे तो नीडल अंदर की तरफ रखते हुए कपड़ा घुमाते हुए फिर से हमने सिलाई को बैक ले लेना है 2 से 2.5 इंच, ताकि यहाँ से सिलाई पक्की हो जाए। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड का भी स्टिच लगा लेना है। अब बाजू रेडी कर लेंगे। ये बाजू का टॉप पार्ट लिया है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। अब ये हमने बैल के लिए जो कपड़ा लिया है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे, और यहाँ से हमने 2 इंच प्लेन छोड़ लेना है कपड़ा, और उसके बाद छोटी छोटी इसमें प्लेट्स इंसर्ट करनी है और सिलाई लगा लेनी है। ये स्टिच लग जाने के बाद यहाँ पे ओवरलॉक करते हुए ले लेंगे। तो इसमें मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब इसे ऐसे करेंगे और ये कपड़ा इस तरफ करते हुए, यानी इसको इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इसके बॉटम को भी फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। पहले 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से 1/4 इंच फोल्ड करते हुए, यानी टोटल हमने आधा इंच फोल्ड करना है और उसके बाद स्टिच लगा देना है। ये बाजू हमारी स्टिच हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी रेडी कर ली है। अब बाजू में फिटिंग का स्टिच लगाना है। उसके लिए हमने कुर्ती की फ्रंट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। इसी तरह से बाजू की फ्रंट आर्म होल की चटाई वाली साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। अब हमने बाजू को ऐसे करते हुए पकड़ना है और कुर्ती की शोल्डर वाले स्टिच से करते हुए ऐसे मेज़र करना है, और जहाँ हमारा फिटिंग का स्टिच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब बाजू के बॉटम पे यहाँ पे हमने आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन रखना है, और यहाँ पे जितना भी एल्बो राउंड है उसका आधा यानी 5.5 इंच पे मार्क करना है। मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और पीछे भी हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। और बाजू की अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ बाइसेप्स राउंड जितना भी है उसका आधा लगाएंगे। तो मैं यहाँ 6.25 इंच पे लगा रही हूँ, यानी 6.25 इंचज़। जितना भी आपकी बाइसेप्स का राउंड बन रहा हो आपने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऊपर से लगभग 6 इंचज़ पे मार्क किया है, 6.25 इंच पे। अब इसी मार्किंग पे हमने स्टिच लगा देना है, और यहाँ पे हम आधा से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े की ट्रिमिंग कर लेंगे, ताकि यहाँ से कपड़ा खिंचे ना। तो ये बाजू हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच कर लेंगे। बाजू को सीधा करते हुए हमने यहाँ कुर्ती के अंदर नेक में से डाल लेना है, और इन दोनों का स्टिच, कुर्ती का फिटिंग वाला स्टिच और बाजू का ये स्टिच दोनों मिलाते हुए रखने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास मार्जिन वाला, इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। इसे ज़रूर फोल्ड कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ से बाजू खिंचती रहेगी। और अब हमने पूरे राउंड में स्टिच लगा देना है। कुर्ती में बाजू अटैच करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रंट आर्म होल दोनों के बाजू और कुर्ती का एक साइड में होने चाहिए। अब हम ये स्टिच लगाते हुए शोल्डर वाले स्टिच के पास पहुंच चुके हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप रखनी है कुर्ती के नीचे, और यहाँ पे स्टिच लगा देना है। ये वही स्ट्रिप लगाई है जो कि हमारी कुर्ती में लगी होती है शोल्डर में। ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेंगे। ये दूसरा बाजू भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके बॉटम को और स्लिट्स को फोल्ड कर लेंगे। हमने कुर्ती के बॉटम और स्लिट्स को फोल्ड करते हुए तुरपाई कर ली है, और इसकी बाजू देखिए, और ये देखिए इसकी बेल स्लीव्स। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेल स्लीव्स बनाई है, आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। और इसके गले में भी मैंने तुरपाई कर ली है। तो ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसमें पूरा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है।
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।